नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जो है क्लासेस नहीं आ रही हैं। तो इसका रीज़न ये है कि तबीयत नहीं सही चल रही है, जिसकी वजह से 2 दिन करंट अफेयर की क्लास भी नहीं आई है। लेकिन सारी क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, थोड़ी सी तबीयत और सही हो जाए। देखिए, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसी वजह से क्लासेज और भी दे नहीं पा रहे थे। लेकिन आज फिर भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। और ये आज की क्लास जो होगी वो रीजनिंग की होगी, और ये रीजनिंग की हमारी पहली क्लास होगी। तो ये आप लोग पहली चीज पूरी क्लास देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आएगी तो रीजनिंग की सीरीज भी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज जैसा होगा देखेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की आज जो पहली क्लास होने वाली है वो क्लास आपकी होगी दिशा परीक्षण के ऊपर। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के ऊपर होगी। इसमें जो है मैं पहले आपको बता चुका हूं, रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैंने आपको दे रखा है, और उसमें यह भी बताया है कि जो सुपर टेट के जितने अभ्यर्थी हैं उनका 68,500 में एक क्वेश्चन और 69,000 में एक क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब है कि अगर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कम समय में हम लोग पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बाकी की क्लासेज जो है वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, जैसे थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी। अभी बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी क्या ही करें, जब ज़्यादा दिन हो जाता है आप लोगों से जो है मिल नहीं पाते हैं वीडियोज़ के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, तो हमसे भी रहा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए ज़बरदस्ती पढ़ाने आ ही गए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास हम लोग अच्छे से करेंगे दिशा परीक्षण। ठीक है, देखिए दिशा परीक्षण में सबसे पहले आपको कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो सबसे पहले वो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको आराम से जो है हल कर लेना है, वो तुरंत आप समझ जाएंगे, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो दिशा परीक्षण पढ़ चुके हैं, तो अगर वो चाहे तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको समझना है दिशाएं, डायरेक्शंस जो होती हैं। तो इसमें आपको मुख्य 4 दिशाएं मिलेंगी जो आपको पता ही है। कौन कौन सी है? एक है इधर पूरब है, ठीक है, और इधर है पश्चिम। पूरब के अपोजिट है पश्चिम, इधर है उत्तर, और नीचे की तरफ है दक्षिण। तो जिधर सूर्योदय होता है वो पूरब माना जाता है, तो आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। ठीक है, तो आपके सामने पूरब, पीछे की दिशा में पश्चिम हो जाएगा। जो आपका बायां हाथ होगा वो उत्तर, और दाहिना जो होगा वो दक्षिण हो जाएगा। ये आपको आराम से जो है ये चीजें आपको पता है। ठीक है, ये आपकी मुख्य दिशाएं हो गई। उसके बाद जो आपकी दिशा आएगी वो ये बीच वाली दिशाएं होंगी जहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये जो दिशा होगी इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये है उत्तर पूर्व की दिशा। ये वाली दिशा है, 2 दिशाओं के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम। ये वाली जो दिशा है आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली आपकी क्या है? दक्षिण पूर्व है। ये नाम आपको हो सकता है पूर्व दक्षिण या पश्चिम दक्षिण आपको दे दे, तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए, ये प्रश्न आपसे हिंदी में भी पूछा जाता है कि जैसे ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इनके बीच की दिशा भी आपने देख लिया, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पूर्व है। लेकिन इनके और भी नाम होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इसे ईशान के नाम से जाना जाता है, उत्तर पूर्व को। ये जो आपका दक्षिण पूर्व है दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व, जब आपके यहाँ घर बनता है, वास्तु के आधार पे बनता है, तो जी ये वाला कोना होता है, यहीं पर किचन की जो व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये किचन की व्यवस्था यहां की जाती है क्योंकि ये अग्नि की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है? अग्नि की दिशा, इसीलिए इसे आग्नेय कहा जाता है। कौन सी दिशा? आग्नेय कहा जाता है। और ये दिशा अगर आप देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी ये दक्षिण, और ये पूरब, दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी आग्नेय। ठीक है, इसकी अपोजिट क्या होगी? वायव्य, मतलब अग्नि की दिशा ये वायु की दिशा हो जाएगी। और ये वाली जो दिशा उत्तर पूर्व के विपरीत जो है दक्षिण पश्चिम, इसे नैऋत्य कहा जाता है। तो ये आपको 8 दिशाएं ये समझनी है। बाकी एक जो ऊपर और नीचे, टोटल 10 दिशाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो आसान चीजें थी, ये आप पहले से जानते हैं। अब यहां पर जो आपको क्वेश्चंस में कुछ और चीजें मिलेगी वो आप समझ लीजिए। 2 दिशाओं के बीच में कितने अंश का कोण होता है ये आप समझ लीजिए। तो 2 दिशाएं जो मुख्य दिशाएं हैं इनके बीच में 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, उसके बाद तो ये और यहां से 90 अंश का कोण बनेगा,
अब ये जो बीच में दिशा बन जाती है तो इसके और इसके बीच में कितना कितना कोण हो जाएगा, तो जब बीच में बनेगा तो आधा आधा, मतलब ये 45 दोनों मिला के 90। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा, देखिए पहले आप घूमने की दिशा आप पहले समझ लीजिए तब आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दिशाएं आप समझ गए हैं, इनके बीच में कोण भी आप समझ गए, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है, और इनके बीच पूरा मिलाया जाए पूरब और उत्तर के बीच में तो 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कोण की बात हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अब होता है दिशा परिवर्तन, आपको घूमने के लिए कहा जाए तो आप कैसे घूमेंगे। जैसे आपसे ये कहा जाता है दो तरीके से, पहला तो ये है कि कहा जाता है कि वो दाहिने घूम गया, तो देखिए ये आपका अगर इधर मुंह है तो दाहिना आपका किधर होगा, इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। अगर कहा जाए कि दाहिने मुड़ने के लिए तो दाहिने आप कितना मुड़ेंगे, सीधे सीधे 90 डिग्री मुड़ा जाता है, तो 90 डिग्री का मतलब ये सीधे सीधे 90 अंश, यहां से 90 अंश, मतलब ये वाला। तो अब मुंह किस दिशा में चला जाएगा, पूरब की दिशा में चला जाएगा। तो ये होगा जब आपसे दाहिने बाएं घूमने के लिए कहेगा। दूसरा कैसे घूमने के लिए कहेगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो मतलब कि अगर ये घूमना है तो कैसे, इस दिशा में घूमना है। ठीक है, मतलब कि इधर से इधर घूमना है आपको, ये घड़ी की दिशा हो जाएगी, इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे दक्षिणावर्त। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर कोई मुंह करके खड़ा है, उसको मैं कहूं कि 90 अंश दक्षिणावर्त घूमना, मतलब सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की, तो ये 90 अंश यही तो होगा। अब वो किस दिशा में पहुंच जाएगा, तो आप कहेंगे पूरब दिशा में पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं कहूं कि 180 अंश, जो उत्तर में खड़ा है उसे 180 अंश घुमा दीजिए, तो ये 90 और ये वाला 90 तो किधर चला जाएगा, सीधे अपोजिट, मतलब कि दक्षिण दिशा में आ जाएगा। ये पूरा 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये आपका घड़ी की सुई की दिशा में है। अगर कहूं कि विपरीत दिशा में घड़ी की, तो वो होता है वामावर्त। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। अगर मैं कहूं 90 अंश उत्तर है, अगर 90 अंश आप वामावर्त घुमाइए, तो ये वाली दिशा आपकी कहां चली जाएगी, पश्चिम चली जाएगी। ठीक है, उत्तर से 90 अंश दक्षिणावर्त तो पूरब, और 90 अंश वामावर्त तो पश्चिम। दोनों आपको समझ लेना है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, तो कोण भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हमको एक चीज और यही समझ लेनी है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान बिंदु के बीच की दूरी, जब पूछा जाए, वो भी सीधे सीधे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति चलता है, मान लीजिए ये चलते हुए ये ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, मैंने पहले से त्रिभुज बना दिया है। अब समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलते चलते कहां गया, बी बिंदु पर, और बी से सी बिंदु पर गया। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी 4 है और बी से सी के बीच की दूरी 3 है। अब यहां से आपको पूछा जाएगा कि ए और सी के बीच की दूरी बताइए। जब भी आपसे दूरी पूछा जाए या कहा जाए कि व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो अब आप ये नहीं बताएंगे कि 4 यहां चला और 3 यहां चला तो 7 मीटर, नहीं, आपको ये नहीं बताना है। आपको सबसे न्यूनतम दूरी बतानी है, तो ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ये वाली दूरी सबसे न्यूनतम हो जाएगी। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो त्रिभुज में पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए। देखिए, त्रिभुज में जो ये नीचे वाला होता है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं हम आधार। ठीक है, ये जो 90 अंश का इस पर कोण बनाता है, ये कितने अंश का है, 90 अंश का, तो इसे कहते हैं हम लंब कहते हैं। और ये जो होता है सबसे न्यूनतम दूरी जो बनती है, उसे कहा जाता है कर्ण। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब अगर आपको कर्ण निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और किसका, आधार का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा।
अब जैसे यहां से आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो आपको पता है लंब कितना था, 4 था। ये उदाहरण भी आप समझ लीजिए, 4 का स्क्वायर, और यहां पर आधार 3 था तो 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, तो आप जोड़ा बनाएंगे, 5 गुणे 5, जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बन गया, मतलब उत्तर आपका क्या हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, कर्ण आपका मिल जाएगा 5। तो आप बताएंगे कि ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 5 है। या आप कहेंगे कि ए जो है, मतलब जो व्यक्ति है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 5 की दूरी पर। अब ये मीटर किलोमीटर जो भी दिया होगा वो आप वहां पर देख लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर आपको समझ लेना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, काम देंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे दिशा परीक्षण में, तो 3 पर। एक दिशा पर आधारित, एक में आपसे पूछेगा कि जैसे व्यक्ति चलता हुआ चला गया घूमते हुए, अब आपसे पूछेगा कि ये वर्तमान बिंदु से किस दिशा में है, ये दिशा आपसे पूछी जाएगी। दूसरा है दूरी पर आधारित, जैसे अभी मैंने बताया कि वर्तमान स्थिति से कितनी दूरी पर है, वो प्रारंभिक से वर्तमान की दूरी पूछ लेगा। एक अगला क्वेश्चन जो अगला टाइप बनता है उसमें दूरी और दिशा दोनों पूछेगा कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। तो हम लोग तीनों टाइप आज समझ लेने वाले हैं यहां पर आराम से। चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप समझिए कि जब प्रारंभिक बिंदु की बात करें आपको, ठीक है, तो इसी को आप केंद्र मान लेंगे और यहीं से आप दिशा बना लेंगे तुरंत। ये आपका हो जाएगा पूरब दिशा, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बना लेंगे। देखिए आवाज मेरी थोड़ी सी धीमी जा रही है क्योंकि अब बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, गले पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। वैसे बोलने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यहीं से बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चला है, घूमते घूमते चाहे जितना वो घूमा हो, और यहां पर आकर के वो अंतिम बिंदु यहां पर पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि प्रारंभिक बिंदु से ये वाला बिंदु कहां पर पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये किस में पड़ेगा, तो मतलब दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, जो भी आप वहां पर दिया रहेगा ऑप्शन में, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी, ये आपका उत्तर। तो इसी तरीके से आपको बताना रहेगा। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको पता है डायरेक्शन कैसे है, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ऊपर की ओर है उत्तर और नीचे की ओर है दक्षिण। यही से आपको समझते हुए चलना है। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पहले किधर चलता है, वो पूर्व, तो ये ध्यान रखेंगे कितना किलोमीटर चला है, 7 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद क्या करता है कि वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बताइए, अभी तो इसका मुंह इधर है, ठीक है, पूरब की ओर, अब बायां किधर होगा उसका, तो आप समझ सकते हैं कि इधर होगा उसका बायां और नीचे की ओर होगा उसका दायां। ठीक है, आप अपने आप को अज्यूम कर लीजिए उसी तरफ घूम के। अब ये कहा गया कि ये बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब अब ये इधर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर ये गया, 4 किलोमीटर गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका मुंह इधर है। अब कहा जाता है कि उसके बाद वो अपनी दाईं ओर फिर से मुड़ जाता है, मतलब इधर मुड़ेगा, माफ कीजिएगा, दाईं ओर उसको मुड़ना है। ठीक है, तो अब जब इसका मुंह इधर है तो आप ध्यान रखेंगे कि अब दायां किधर है, तो दायां किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब दाहिनी तरफ मुड़कर कितना चला, वो 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद कहा कि वो अंत में फिर जो है किधर मुड़ जाता है, देखिए अंत में फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर इसका मुंह है तो दायां किधर होगा, आप देख लीजिए, तो दायां इधर ही तो होगा। अब कहा जा रहा है कि दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो ध्यान दीजिएगा कि दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है। अब बताइए कि इसकी दिशा किधर होगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए कि पहले वो किधर चला है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ठीक है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा है। ठीक है, तो आप ऐसे घूमेंगे तो बाईं दिशा ऊपर की ओर जाएगी, तो ऊपर की ओर मुड़ गया बाईं ओर। ठीक है,
तो बाईं ओर मुड़ करके वो 4 किलोमीटर चला है, तो 4 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाया आप देख लेंगे किधर है, दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर मतलब इसके बराबर दूरी होगी ना, तो 4 किलोमीटर मतलब यहां तक इसी के बराबर एकदम लाइन में आ जाएगा ये। अब ये व्यक्ति है यहां पर, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान उसका यही है, तो यहीं से हम दिशा बना लेंगे। इधर हो जाएगी पूर्व दिशा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। मैंने बताया था प्रारंभिक को आप केंद्र में रख के दिशा बना लीजिए तुरंत। अब आप तुरंत बता देंगे कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुबह सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक, अब आपको फिर समझना है, दिशा आपकी पता है, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण। एक लड़का है, कहा जा रहा है कि वो पश्चिम की ओर माफ कीजिएगा, देखिए कहा जा रहा है कि वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाता है। तो पश्चिम मतलब किधर हो जाएगा, मतलब कि यहां से ये पीछे की ओर जाएगा, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो साइकिल चलाता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे का मुंह इधर है तो दायां किधर, ऊपर की ओर, बायां नीचे की ओर, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि वो दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो मतलब दाईं ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहा गया कि फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक, तो दाईं ओर किधर होगा उसका दाया, तो आप तुरंत अंदाजा लगाएंगे कि इधर है दाया और इधर है बाया, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि दाईं ओर मुड़ता है मतलब राइट साइड में मुड़ जाता है, अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कितनी चलाता है, 6। तो देखिए 6 किलोमीटर, ये इतनी दूरी, इसके बराबर तक की दूरी तो 4 किलोमीटर होगी ये वाली, ठीक है। 4 4 बराबर, 2 और चलेगा मतलब यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि व्यक्ति कहां पहुंच गया है, यहां पर आ गया है, ठीक है। ये जो लड़का है ये कहां पर है, इस स्थिति पर आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो लड़का यहां पर है और ये स्कूल है, ठीक है। तो कहा गया कि ये स्कूल जो है प्रारंभिक बिंदु मतलब यहां से किस दिशा में है, तो इसी को आधार मान करके आप दिशा बना लीजिए तुरंत फट से। ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और स्कूल किस दिशा में आपको मिल रहा है, तो ये वाली दिशा में मिल रहा है, मतलब कि उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। आपका ए वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। देखिए बोलने में बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है, तो ये क्लास हम लोग समाप्त तो कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आगे की क्लासेज भी कंटिन्यू की जाएंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझ के चलेंगे। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि कम समय में समाप्त हो। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, ठीक है। अब कोई ये गांव है, ठीक है, ये गांव आप मान लीजिए ए है। अब पूरा पश्चिम दिशा आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा मैं जगह लेकर के बनाता हूं। यहां पर ये आपका देखिए गांव है ए, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये गांव जो ए है ये बी के पश्चिम में है। अब आप सोचिए कि बी किधर होना चाहिए, तो बी यहां होगा, तभी तो ए पश्चिम में होगा। अब देखिए ए बी के पश्चिम में पड़ा कि नहीं पड़ा, यहां अगर बी को आप केंद्र मान करके दिशा बनाएंगे तो इधर पश्चिम दिशा होगी, मतलब बी के पश्चिम में ए है, तो ये वाली शर्त पूरी हो गई। कहा गया गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। इसका मतलब है कि जो बी है ये सी के किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो सी किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, दोनों दिशा में आप देख लीजिए, दोनों दिशा में रख के मान लीजिए सी ऊपर है या नीचे है। अब देखिए अगर सी ऊपर है तो अब सी से बी किस दिशा में है, तो आप यहां पर आधार जब बनाएंगे तो ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, मतलब कि सी के नीचे दक्षिण दिशा है। इसका मतलब जो है कि जो बी है वो सी की किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, मतलब सी ऊपर ही रहेगा नीचे नहीं रहेगा। समझ गए आप।
आगे देखिए कहा जा रहा है सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में, मतलब कि जो सी है ये डी के पश्चिम में है। ठीक है, तो इसका मतलब डी कहां पर होगा, डी यहां कहीं होगा, तभी तो ये पश्चिम में पड़ेगा सी। समझ गए आप, डन है। अब ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन गया है। आपसे कहा जा रहा है डी के सापेक्ष, मतलब डी को केंद्र मान लेना है, ए किस दिशा में है, तो डी के सापेक्ष ए किस दिशा में बताना है, ये वाला। तो डी को अगर आप सापेक्ष केंद्र मानेंगे तो ये आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा जो डायग्राम है आपका, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर यहां पर नहीं दिख रहा तो मैं यही डायग्राम यहां पर बना दे रहा हूं। देखिए ए यहां है, उसके बाद बी यहां है, उसके बाद सी यहां है और यहां डी है। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब डी को आधार मान करके आपको दिशा बतानी है, किसकी, ए की। तो आप तुरंत बता ले जाएंगे, अब तो इसमें दिक्कत होगी नहीं। ये पूरब है, ये पश्चिम है आपका, ये उत्तर है और ये नीचे वाली दिशा दक्षिण है। तो डी से आप ए की दिशा निकालेंगे तो क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम की दिशा होगी, मतलब डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके को क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। देखिए ये आदमी अगर यहां पर है तो इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, पश्चिम पूरब, अब आप समझ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि देखिए मैं यहां पर दिशा ही बना देता हूं ताकि आपको डिग्री जो घुमा रहा है ये समझ में आए। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये है दक्षिण। ठीक है, कुछ चीजें अगर मेरे पीछे ना दिख रही हो तो आप उसको समझिएगा। कहा जा रहा है कि ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब इसे 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में आपको घुमाना है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री ही घुमाना है, मतलब 45 डिग्री मतलब कौन सा दिशा हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, 45 डिग्री ये घूम गया, किधर, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। फिर कहा जा रहा है कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वो 180 डिग्री उसी दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में ही फिर घूमता है। ठीक है, चलिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं यहां से। अब व्यक्ति यहां पर आ चुका है। क्लॉकवाइज कितना, 180 डिग्री घूमना है। तो देखिए 45 ये घूम जाएगा, 90 ये घूम जाएगा और फिर 45 अगर घूम जाएगा तो 180 डिग्री हो गया ना। अब यहां से यहां तक आएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब अब व्यक्ति कहां पर है, यहां पर आ गया है व्यक्ति। इसका मुंह किधर हो गया है, तो ये दिशा आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व की दिशा में आ गया है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, मतलब कि उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 घुमाना है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहां से अगर आप यहां तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये तो आपने देखा ही पूरा यहां तक। ठीक है, 180 डिग्री के बाद आपको कितना घुमाना है, मतलब कि 90 डिग्री और घुमाना पड़ेगा आपको। कितना, 180 यहां से यहां तक हो गया, 90 अभी और आपको घुमाना है। फिर आप यहां से यहां आएंगे तो 45 डिग्री ये घूम जाएगा। अभी 45 और आप घुमाएंगे तो कहां पहुंचेगा, इसके बीच में पहुंच जाएगा दोनों के। ठीक है, तो अब जोड़िए 45 45 90 और ये यहां से यहां तक 180, 270 डिग्री घूम गया वामावर्त। अब स्थिति कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो व्यक्ति यहां आ गया। अब पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब इसका मुंह यही तो है। तो अब उसका मुंह आप तुरंत बताएंगे कि ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम दिशा में। कोण आपको जोड़ करके घुमाना रहेगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने कैसे पूरा का पूरा घुमा दिया। आप कोण बीच बीच में जोड़ लीजिए, 45 90 45 90 करके 270 जहां आ जाए बस वहीं पर आप रोक दीजिएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, मतलब कि डी वाला उत्तर आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब जो अगला आपका टाइप है दूरी पर आधारित, कि जिसमें दूरी आपसे पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। ठीक है, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चंस आपसे मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न क्या है, तो ये समझ लीजिए। देखिए राहुल अपने घर से निकला
और साइकिल से दक्षिण की ओर। अब मान लीजिए यहां पर अगर राहुल का घर है, ठीक है, राहुल का घर है, तो दक्षिण किधर पड़ेगा, ऊपर उत्तर है तो नीचे की ओर पड़ेगा दक्षिण, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मिडिल में करता हूं ताकि आप लोगों को जगह मिल जाए थोड़ा सा समझने के लिए। कहा जा रहा है कि दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। कितना गया, उत्तर, दक्षिण नीचे की ओर आएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। दक्षिण नीचे की ओर आएगा तो कितना किलोमीटर है, 25 किलोमीटर गया, किधर, दक्षिण की ओर। उसके बाद कहा जा रहा है कि दक्षिण की ओर गया और बस स्टैंड पहुंच गया। ये देखिए इसका घर है और यहां पर पहुंचा तो बस स्टैंड मिल गया इसे, ठीक है, क्या है, बस स्टैंड। अब कहा जा रहा है कि वह बाई ओर मुड़ता है। अब बाई ओर किधर होगा, अगर इसका मुंह इधर है तो आप देखिए बाई ओर किधर होगा, ये इस दिशा में बाई ओर होगा, मतलब पूरब की ओर बाई ओर होगा। अब कहा जा रहा है कि वो बाई ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। कितना गया दोस्तों, बाई ओर मुड़ता है और जाता है 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाता है। ये वाली दूरी 25 है और ये 15 हो गई। अब कहा जा रहा है कि फिर वह बाई ओर मुड़ा। अब उसका बायां किधर होगा, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर हो जाएगा। और कह रहा है कि बाई ओर मुड़कर 25 किलोमीटर गया, मतलब कि ये फिर 25 किलोमीटर। अब आप कितना बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 25 किलोमीटर इसी के बराबर की दूरी होगी तो आपको ध्यान रख करके उतना ही बढ़ाना है, मतलब ये 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये यहां पर पहुंच गया। अब कहा जा रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो घर से, मूल स्थान घर था, घर से यहां तक की दूरी पूछी जा रही है, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, जैसे ये 25 इसके बराबर है, वैसे ही ये वाली दूरी भी तो इसी के बराबर होगी, मतलब 15 किलोमीटर, ठीक है। कैसे, ये दोनों बराबर है ना, सीधा सीधा सब कुछ चला है, तो बराबर मतलब सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, अब देखिए मान लीजिए पीटर यहां पर खड़ा है, अब वो 8 किलोमीटर किधर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब पश्चिम किधर है, इधर है। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर जा रहा है। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद किधर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया। अब दाया उसका किधर होगा, तो आप उधर मुड़ करके देख लीजिए, दाया किधर, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा में। दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर, मतलब यहां से ये मुड़ता है तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह इधर है, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब दाया किधर होगा, तो अब दाया इसका हो जाएगा पूरब की ओर और 12 किलोमीटर चला, ठीक है। तो 12 किलोमीटर मतलब 8 तो यहां तक होगा, यहां तक 8, 4 और चलेगा। अब टोटल कितना हो गया इसका, ये वाली दूरी हो गई 12 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब कि यहां से दूरी पूछी जा रही है यहां की, ठीक है। इसीलिए मैंने पाइथागोरस आपको बताया था। अब आप न्यूनतम दूरी बताएंगे ये वाली, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए पहले आपको ये भी पता होना चाहिए ये कितना होगा, इसके बराबर, मतलब ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। अब दोस्तों बताइए, ये अगर 8 किलोमीटर है तो इसके बराबर यहां तक ये भी तो 8 किलोमीटर होगा। अब बचा कितना, अगर ये इतना 8 किलोमीटर हो गया तो ये पूरा अगर 12 किलोमीटर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली आपको पता है कि कुल 12 अगर है और ये वाला इतना 8 है तो ये कितना बचेगा, 12 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये वाला जो बचेगा ये 4 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। मतलब कि ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर। अब आपको ये वाली दूरी बतानी है तो पाइथागोरस प्रमेय सीधे सीधे ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण। फटाफट से आप बता देंगे कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब आपका कितना है, तो लंब आपका है 4 का स्क्वायर, आधार है 3 का स्क्वायर, ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा, आप इधर स्क्वायर हटाइए तो इधर आप क्या कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 16 धन 3 त्रिका 9 का अंडर रूट। तो ये तो वही वाला हो गया जो मैंने आपको बताया था। तो 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी हो जाएगी, 5 किलोमीटर, मतलब ए वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोलने में समस्या की वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास नहीं हो पा रही होगी, लेकिन ठीक है, करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राहुल ने अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ये मान लीजिए राहुल है यहां पर, ठीक है, राहुल यहां पर है, तो पूर्व की ओर ये कितना जाएगा, 40 किलोमीटर गया, ठीक है। अब यहां पर जो है वो क्या करता है कि फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। देखिए कहा गया उत्तर की ओर मुड़ता है, तो उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर, और कितना जाता है 20 किलोमीटर जाता है, मतलब कि यहां पर चल करके ये कितना गया, 20 किलोमीटर गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि वो फिर बाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो अब आप समझिए कि बायां किधर होगा, तो बायां इसका पश्चिम की ओर बनेगा, तो बाएं मुड़कर वो कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। तो ये 40 अगर पूरा है तो बायां इसका आधा ही होगा, मतलब यहां से ये कहां तक, यहां तक लगभग आया होगा 20 किलोमीटर, ठीक है, ये आप समझ गए। अब कहा गया कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आपको सीधा सीधा समझना है, ये वाली दूरी आप ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, और ये आपका यही आपको निकालना है, ठीक है, यही दूरी आपको बतानी है। तो देखिए जब आपने इसको मिलाया तो ये किसके बराबर बनेगा, इसके बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है, ये टोटल आपकी है दोस्तों, कितनी दूरी है, 20 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये टोटल है आपका 40 किलोमीटर। अभी आपने यहां पर लिखा है तो मैं यहां से मिटा के यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि साफ हो जाए थोड़ा सा। ये है आपका 40 किलोमीटर टोटल। अगर ये 20 किलोमीटर, ये वाली दूरी 20 किलोमीटर इसके बराबर है, तो मतलब ये आधी 20 किलोमीटर हो गई। अब ये कितनी बचेगी, अगर कुल 40 है, 20 निकल गया तो ये 20 ही तो बचेगा, ठीक है, मतलब कि ये भी 20 और ये भी 20। अब आपको निकालना है कर्ण। तो आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। लंब कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर, आधार कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। मतलब कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 20 विषयिया में कितना हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो आप तुरंत अंदाजा लगा ले जाएंगे कि आपको क्या उत्तर चाहिए होगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर मतलब 400, और यहां पर 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। मतलब कि आपका हो गया टोटल 800, 800 का अंडर रूट। अब यही आपको तुरंत निकाल लेना है। कैसे आप निकालेंगे, देखिए वैसे तो आपका यहां पर ये उत्तर जो है आपका आएगा 20 अंडर रूट 2, कितना आएगा, 20 अंडर रूट 2 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, अब आप देखिए इसको आप वैसे भी यहीं से निकाल सकते थे, आप कॉमन ले लेते। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, मतलब आपने मैथ नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। कैसे आपको करके पता चलेगा, देखिए ये आपका है जो 800 अंडर रूट में है, तो कैसे होगा, 20 गुणे 20 और गुणे 2, 20 विषयिया में 400 और गुणे 2 मतलब 800। अगर आप इसको बहुत बार तोड़ेंगे तो बहुत लंबा होगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। मैंने यहां पर थोड़ा सा कम में करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये 20 आपका क्या होगा, जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आप यहां ऊपर देखिए 20 आपका बाहर निकल गया, अंदर कितना बचेगा, 2, तो 20 अंडर रूट 2 जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब सी वाला उत्तर आपका सही होगा। इसको आप एक बार देखिएगा, ये अंडर रूट 2 होना चाहिए था, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अंडर रूट कितना होना चाहिए था दोस्तों, 2 होना चाहिए था, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा बोलने में समस्या होने की वजह से वो मजा आपको भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो मजा मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो कितना आया आपका, 20 अंडर रूट 2 यहां पर उत्तर आपका आ गया। कोई अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपको समस्या इसमें होगी तो आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है कि दिशा व दूरी दोनों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको आपको देखना है, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, तो दोनों चीजें जो पीछे वाली थी वो आपको मिला के दे दी जाएंगी। जैसे यहां पर देखिए किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए ये किशन यहां पर है, उत्तर दिशा में ऊपर की ओर कितना गया, 10 किलोमीटर गया। अब कहा जाता है कि वह वहां से दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण किधर होगा, दक्षिण
हाँ ठीक है, यहां से फिर दक्षिण मतलब अपोजिट दिशा में आता है कितना, 6 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहां तक 6 किलोमीटर होता है, तो अब ये यहां पर पहुंच गया, ये है 6 किलोमीटर। बचा कितना नीचे वाला, 4 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा छोटा बन रहा है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। देखिए बड़ा करके बताऊं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये यहां की स्थिति है, ठीक है। यहां से ये 10 किलोमीटर किधर गया, उत्तर गया। ये हो गया आपका 10 किलोमीटर टोटल, ठीक है। अब वो 6 किलोमीटर दक्षिण आता है, मतलब 6 किलोमीटर वापस यहां से दक्षिण ही तो आएगा। तो ये आपका हो गया यहां तक 6 किलोमीटर। अगर ये जो है यहां तक 6 किलोमीटर है, तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 4 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना था, 10 था। अब देखिए तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब यहां से ये 3 किलोमीटर कहां गया, पूर्व में गया। यही तो पूर्व है। अब देखिए यहीं पर प्रश्न आपसे पूछा कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कहां है, ये है। यहां से पूछ रहा है, पहले तो आप दिशा निकाल लीजिए। यहां से अगर आप दिशा निकालेंगे तो इसी को केंद्र मान करके दिशा खींच दीजिए। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ठीक है। ये वाली दिशा आपको बतानी है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। पहली चीज हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व जिसमें है वही आपका उत्तर होगा, मतलब आपका उत्तर वैसे भी पता चल गया, सी वाला 5 आने वाला है, लेकिन हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, दिशा आपके समझ में आ गई। अब हम लोग दूरी निकालते हैं। अगर व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, ये दूरी 3 किलोमीटर है, ये मैंने पहले बताया 4 किलोमीटर, ये वाली दूरी न्यूनतम आपको बतानी है। तो जब ये 3 होगा, ये 4 होगा। अभी आपने देखा था कि 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 4 चौके 16 और 9 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 आपका उत्तर। तो सी वाला उत्तर पहले ही आपको पता चल गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, एक बिंदु एम से गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला। कितना चला दोस्तों, 40 मीटर चला। अब देखिए इसको बनाना शुरू कर दीजिए। कैसे आप बनाएंगे कि एक बिंदु एम से गोपाल, तो ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, यहीं पर बनाते हैं, एम है। अब यहां से गोपाल किधर गया, दक्षिण, मतलब उत्तर ऊपर है तो नीचे की ओर आना शुरू हुआ, ठीक है। नीचे की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चलता है। तो यहां पर मान लीजिए रुक गया, ये 40 मीटर चल करके रुक गया। अब क्या है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब आप खड़े होकर के बाईं ओर उसका देखिए तो किधर होगा, ये इधर मुंह अगर करके खड़ा है तो बाईं ओर किधर होगा, इसके इस तरफ होगा। बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है। तो यहां से ये चलते चलते कितना चला, 30 मीटर चलता है, ठीक है। और वह शंकर के घर पहुंच गया। तो ये किसका घर है, शंकर का घर है, ठीक है। अब बताइए कि वह पहुंचा, वह अपने मूल बिंदु से एवं अब किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखिए अब वो मूल बिंदु से किस दिशा में, तो मूल बिंदु यही था। अब बताइए किस दिशा में है। तो यहां पर आप मूल बिंदु पे दिशा बना लीजिए। तो ये दिशा ये वाली बन जाएगी। ये आपका है पूरब और ये है दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी दिशा, मतलब ये वाली दक्षिण पूर्व। आपका उत्तर पहले ही मिल गया, बी। पूछ रहा है कि ये जो है दूरी भी बताइए। अब दूरी आपको यहां पर बतानी है। देखिए फिर वही न्यूनतम दूरी ये वाली होगी, है ना। तो न्यूनतम दूरी आपको बतानी है, तो 40 का स्क्वायर और धन 30 का स्क्वायर। अब ये आपको अंडर रूट कर देना है, ये फार्मूला आपको लगा लेना है तुरंत। 4 चौके 1600 और 3 तिरिका 900, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 9 2500। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2500 को जब आप निकालेंगे तो ये 5 एक बाहर निकलेगा, 1 शून्य, मतलब 50 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये क्लास आपकी समाप्त होगी, ठीक है। देखिए मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखिए जब क्लास, तभी क्लास में दम नजर आता है जब आवाज में दम लगती है। अभी आवाज में दम आपको वैसे भी नहीं लग रही होगी, मुझे भी नहीं लग रही है, लेकिन क्लास अच्छी है तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए मोहन पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए मोहन यहां पर है, ठीक है। पश्चिम की ओर मतलब पीछे की ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चलिए दाईं तरफ चल लिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब आपको बायां देखना है, तो बायां किधर होगा, इधर होगा, और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़ता है। फिर आपको बायां देखना है, बायां नीचे की ही तरफ होगा, ठीक है। तो पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चलेगा, इसी की दूरी के तो बराबर होगा 4, मतलब इसी के बराबर में आ जाएगा यहां पर। अब 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मतलब अब ये यहां पर आ गया, ये भी 4 किलोमीटर की दूरी है, ये आपको दिख रहा होगा। अब बात की जा रही है वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। दिशा आपको पता चल जाएगा, ये आपकी दिशा है। दिशा क्या हो जाएगी, इसको केंद्र मान करके आपने दिशा बना दिया, तो ये पश्चिम दिशा बनेगी, इधर यही वाली दिशा में तो है। सबसे पहले आप बताएंगे कि उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, तो सबसे आसान प्रश्न यही है। ये दूरी है 3 किलोमीटर और ये वाली दूरी किसके बराबर, इसके बराबर, मतलब 2 किलोमीटर। तो 3 और 2 आप मिलाएंगे तो कितना, 5 किलोमीटर, और पश्चिम की ओर, मतलब ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी क्लास आज की आपकी रही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में भी आई होगी। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, आवाज अगर सही होती तो यही क्लास 10 मिनट आपका टाइम घट जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्लास अगर पसंद आएगी तो आप लोग बताइएगा, क्लास आगे हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बाकी के सब्जेक्ट की क्लासेज भी आपकी जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बोलने में बहुत समस्या हो रही है, इसी वजह से इतना देर मैंने बोला है, अब मेरी हालत नहीं है बोलने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।